यूपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ, ये डिटर्मिनेंट्स लेसन चल रहा था 5.4 एक्सरसाइज, और इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 में इसका करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 में कहा है यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये है, तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल, ये ओ दे रखा है। ओ क्या होता है? ये एक शून्य आव्यूह होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, इसके सभी अवयव शून्य शून्य होते हैं, तो इसे ओ से लिख देते हैं। इसकी सहायता से ए इनवर्स, और इसी की सहायता से ए इनवर्स निकालना है। अब हमारे लिए ए इनवर्स इससे नहीं निकालना है, इससे निकालना है ए इनवर्स। तो ध्यान दें, सबसे पहले इसमें ए स्क्वायर की बात की गई है, तो मैं ए स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ। सबसे पहले ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो इज इक्वल, ए आपका मैट्रिक्स पता है और दूसरा वाला ए वो भी ए ही रहेगा, तो ए के एलिमेंट है 3 1 -1 2, यहाँ भी ए 3 1 -1 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई होती है रो बाई कॉलम, 3 3 9, और ये एक एकम एक माइनस का होगा, तो इस रो की पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हो गई। अब पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करेंगे। ये जो चिन्ह लग गया है ये माइनस नहीं है या प्लस, ये प्लस का बने, तो यहाँ से रो बाई कॉलम हो गई। तो अब इस रो की दूसरी कॉलम से करेंगे, 3 एकम 3 और 1 दूनी 2 प्लस के, तो इस रो की इस कॉलम से हो गई, इस रो की इस कॉलम से भी हो गई। अब दूसरी रो की होगी पहले कॉलम से, 1 3 3 माइनस का और 2 एकम 2 माइनस का, फिर इसकी दूसरे कॉलम से होगी -1 एकम -1 और 2 दूनी 4 प्लस का। तो इस प्रकार ए स्क्वायर का मान आ गया निकल के, ए स्क्वायर इज इक्वल, ए स्क्वायर का मान निकल के आ गया। 9 में से 1 घटा देंगे तो 8, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5, 3 में माइनस के 3 माइनस 2 माइनस के 5, 4 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ 3, तो ए स्क्वायर निकल गया। अब हम इसका मान निकालेंगे 9। हमारे लिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया गया है, ये मैट्रिक्स 2x2 के लिए गए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का ही लेंगे। तो हम यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकाल चुके, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 8 5 -5 और 3, फिर माइनस के 5 और ए की बात की गई है ए मैट्रिक्स हमारे लिए ज्ञात है। ए का मान ये 3 1 -1 2, ये 5 कंप्लीट हुआ, प्लस के 7, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2x2 की मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो 2x2 का लेंगे 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयव एक एक होते हैं, बाकी सभी अवयव 0 होते हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने ये देखा कि ये 8 5 -5 3 माइनस, इस 5 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 माइनस का, ये माइनस यही रखा है बाहर ही, 5 की गुणा हो रही सभी में, और 5 दूनी 10 प्लस, यहाँ से 7 की भी अंदर मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 7 0 को 0 0, 7 0 का 0 0, 7 एकम 7। तो इस प्रकार इसका मान आ जाएगा निकल के ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, तो इसका मान निकल के आया ये 8, ये प्लस के, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 15 हो जाएंगे, और ये प्लस के 7 ये हो जाएंगे, तो प्लस के 7 ये, प्लस के 8 ये, प्लस के 15 हो गए, और ये माइनस के 15 मिलेंगे,
फिर 15 में से ये 15 घट जाएंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। अब दूसरे एलिमेंट की बात चल रही है, दूसरे की, ये 5 यहाँ प्लस के हैं, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 5 हो जाएंगे, और ये तो 0 है, तो माइनस के 5 ये प्लस के 5 ये, तो ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। अब इस एलिमेंट की बात होगी, ये माइनस का 5 है, ये माइनस और माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 5 0, और इसमें यहाँ से 0 जुड़ेगा तो ये भी 0 ही रहेगा। यहाँ से 3 की, ये यहाँ से माइनस के हो जाएंगे माइनस के 10, ये माइनस प्लस माइनस के 10 हो जाएंगे, ये 7 प्लस के रहेंगे और 3 प्लस के रहेंगे, तो 7 और 3 प्लस के 10, और ये माइनस के 10 यहाँ से आएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि ये ओ आया निकल के, ओ, ये सुनाब्यू आया निकल के। तो सुनाब्यू का मान तो शून्य रहता है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर, ये तो शून्य रहेगा। तो यहाँ से एक तो ये सिद्ध करा रहे थे, ये सिद्ध करा रहे थे, ये तो ये तो सिद्ध हुआ, इसका मान ये आया ओ, ओ शून्याब्य हुआ, तो ये वैल्यू तो सिद्ध हुई। अब कह रहे हैं इसी की सहायता से, इसी की सहायता से इसके इनवर्स की गणना करो, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये 0 आया। अब इससे यहाँ से इनवर्स निकालना चाहेंगे हम लोग, तो मैं इसमें सभी में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करे दे रहा हूँ, ए इनवर्स से गुणा करने पर, गुणा करे दे रहा हूँ, गुणा करने पर जब इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर, इसमें ए इनवर्स से हो गई माइनस की, ये 5 ये तो कांस्टेंट है। अब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी तो ए इनवर्स ए, इसमें ए तो ये और ए इनवर्स से गुणा हो रही है, प्लस यहाँ से 7, इसमें भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रही है, ए इनवर्स आई बराबर, ये तो शून्याब्य हुआ, 0 है, इसमें भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस सभी में मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दी। तो यहाँ से ए की घात 2 है, ये ए की घात माइनस एक ही है, तो यहाँ से ए की घात एक ही तो बचे ही प्लस के माइनस 5, ये ए इनवर्स है, ये ए है, तो ए इनवर्स और ये ए, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। इनवर्स, इनवर्स यदि कोई आप व्यू है और उसके इनवर्स से उसमें मल्टीप्लाई करा दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, आइडेंटिटी हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से 7, और ये ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो ये तो इकाई आप भी होता है, इकाई की मल्टीप्लाई इनवर्स में होगी तो ये इनवर्स ही रहेगा, इनवर्स ही रहेगा बराबर, यहाँ से तो 0 ही मिलेगा, ये तो 0। तो यहाँ से इस प्रकार में देखा कि 7a इनवर्स का मान निकल के आया, ये 5i इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे 5i, और ये a प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, तो यहाँ से इनवर्स फाइंड हो जाएगा आपका 7a इनवर्स बराबर 5, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ 2/2 के मैट्रिक्स की बात चल रही तो 1 और 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयव एक एक होते हैं, बाकी एलिमेंट 0 0 माइनस, और यहाँ ए की आवश्यकता पड़ेगी, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा, ए का मान ये है, ए का मान है 3 1 -1 और 2, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ से 7a इनवर्स इज इक्वल, इसे घटा देंगे यहाँ से, ये 5 एकम 5 मिलेगा और 5 में से 3 घट जाएंगे, तो 5 में से 3 घट जाएंगे तो 2 रह जाएंगे, यहाँ 5 शून्य का शून्य शून्य, और इसमें से माइनस का 1 घटेगा, तो शून्य में से जब 1 घटेगा तो माइनस का 1 ही बचेगा, यहाँ से 5 शून्य का शून्य शून्य और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 और 0, तो मिलकर ये प्लस का 1 ही रहेगा। फिर यहाँ से 5 एकम 5, 5 में से या 2 माइनस के हो जाएंगे, माइनस जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे, 5 एकम 5 में से ये 2 घट जाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, तो ये आया। तो यहाँ से हम ए इनवर्स अब निकाल सकते हैं, ए इनवर्स बराबर ये 7 अपॉन में आ जाएंगे, एक तो यहाँ लिख सकते हैं हम, तो 1/7, 1/7, और यहाँ से एलिमेंट आए 2 -1 1 और 3, तो इस प्रकार हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया ये,
ये आपका ए इनवर्स निकल के आया है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, इससे ए इनवर्स फाइंड हो गया, ये आंसर हो गया क्वेश्चन का। ए इनवर्स निकलवा रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट भी कर दिया करें, समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है तो। इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।